एजी मैथ क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखिए हम भरने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना 2026 के लिए जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उस फॉर्म को भरेंगे और देखेंगे पूरा सही से कैसे भरा जाता है। बहुत बच्चे इसको खुद से बिना देखे वीडियो देखे भर रहे हैं जो गलती कर रहे हैं, तो कृपया करके आप ध्यान से देख लें, उसके बाद ही अपना फॉर्म को सही अच्छा से भरें। तो देखिए नंबर 1 में लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हैं। अब बोलिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए आपको विद्यालय से ऐसा वाला रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा, ठीक है, ऐसा वाला रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है पंजीयन संख्या, ठीक है, इसी को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये वाला जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर, यही नंबर को यहाँ पे भर देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में है बीएसबी यूनिक आईडी। तो बीएसबी यूनिक आईडी देखिए यहाँ पे लिखा है बीएसबी यूनिक आईडी, यहाँ पे ऊपर वाला जो रहेगा इसको यहाँ पे नंबर 2 में भर देना है। उसके बाद है 3 नंबर में स्टूडेंट कैटेगरी। तो यहाँ पे देखिए ई एक्स लिखा है, एक्स का मतलब होता है जो पिछले वर्ष जो बच्चे परीक्षा दिए थे वो फेल हो गया, तो वो बच्चे के लिए यहाँ पे टिक करना है। बिटरमेंट का मतलब जो बच्चे परीक्षा दिए थे पास हो गए हैं, अपना रिजल्ट में सुधार करना चाहता है, यानी फिर से परीक्षा देगा लेकिन वो पास हो गया है तो बिटरमेंट में टिक करेगा। कंपार्टमेंट परीक्षा जो दिया था फेल हो गया इसमें टिक करेगा, और जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ था अगर इंग्लिश का परीक्षा दे रहा है तो इसमें टिक करेगा, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए आपको अगर 2026 में आप परीक्षा दे रहे हैं फर्स्ट बार तो आपको इसमें किसी में भी टिक नहीं करना है। उसका नंबर 4 में स्कूल कोड। तो स्कूल कोड आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा रहता है विद्यालय का कोड, ये वाला, ठीक है, इतना दूरी जो रहेगा ये है आपका विद्यालय का कोड, सबका अलग अलग होता है। तो अपना विद्यालय का देख के ध्यान से यहाँ पे नंबर 4 में स्कूल कोड भर दीजिए। उसके बाद स्कूल नेम, आपके स्कूल का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम जो भी होगा यानी ज़िला का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम, आपका जो भी नाम है यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद मदर्स नेम, आपके माता का जो भी नाम है यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम जो भी है यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ इसका छोटा है, हम इसको भर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ देखिए आपका यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो रहे ध्यान से वही भरना है। तो इसका देखिए डेट ऑफ बर्थ है 23/7/2010। तो इसी तरह से आपका जो भी होगा वो आप अपना भर लीजिए। उसके बाद आ गया जेंडर। तो अगर आप लड़का है तो मेल भरिएगा, लड़की है तो फीमेल भरिएगा, या अदर्स कार्ड, यानी अदर्स कार्ड जो है आप समझते होंगे, अदर्स कार्ड जो अगर है तो अदर्स में टिक होगा। उसका कास्ट कैटेगरी यानी जाति, आप कौन जाति का है, तो देखिए इसका एससी था इसलिए हम एससी में टिक मारे हैं। अब देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा उसमें यहाँ पर जाति लिखा गया है, तो यहाँ से देख के यहाँ पर जो है उसमें टिक कर देना है इसमें, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंट एबलेड, यानी आपको कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का दिव्यांगता यानी विकलांग है तो देखिए यहाँ पे इसमें भी लिखा रहेगा, वैसे इसका नो है तो यहाँ पे हम नो में टिक कर दिए हैं। अगर आप विकलांग है तो एस में टिक कर दीजिएगा। अगर आप क्या चीज़ के लिए विकलांग है, जैसे अंधा है, हाथ टूटा है, या जो भी है यहाँ पे उसको लिख देना है। तो ये नहीं है तो इसीलिए इसमें नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन में टिक मार देना है। अदर्स बाकी कोई भी रहे, नेपाली बंगाली सब रहे तो इसमें लिख देना है। उसके बाद रिलीजन मतलब कौन सा धर्म है आपका, तो अगर आप हिंदू है तो हिंदू में, मुस्लिम है तो इस्लाम में, सिख है तो सिख में, जैन बुद्ध क्रिश्चियन अदर्स, इसमें जो भी है इसमें से आप उसमें टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा आधार नंबर, इसमें आपको भर देना है अपना आधार नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी का हस्ताक्षर, तो ठीक है, अब ये नहीं कि यहाँ पर आराम से जाके हस्ताक्षर कर देना है, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे विद्यार्थी के द्वारा उपयुक्त क्रमांक 16 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है तो उनके द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे आधार नंबर नहीं भरते हैं, मतलब आपके पास आधार कार्ड नहीं है या नहीं बना गया है, तो आप कहाँ से भरिएगा, तो नहीं भर पाइएगा, तब जाके आप यहाँ पे सिग्नेचर करके बताइएगा कि मेरा पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तब जाके सिग्नेचर करना। बाकी अगर आप ऊपर में आधार नंबर भरे हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करिएगा। उसके बाद है एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएस। तो यहाँ पे हमको बताना है कि आप कौन से एरिया यानी क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण या शहरी। तो देखिए रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, urban का मतलब होता है शहरी। तो अगर आप गांव से हैं तो रूरल में टिक मारिए, शहर में रहते हैं तो urban में टिक मारिए। उसके बाद
सब डिवीज़न वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, यानी सब डिवीज़न का मतलब होता है अनुमंडल, यानी आपका जो विद्यालय है वो किस अनुमंडल के तहत आता है, यानी जिला। तो यहाँ पे अपना जिला का नाम लिख देना है, ठीक है। तो इससे ध्यान रहे, जिला कभी कभी अनुमंडल दूसरा भी होता है, पूर्णिया जैसे है ना, अलग अलग हो सकता है। तो इसका हम देख के बाद में भरेंगे। आपका जो भी अनुमंडल होगा यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर भर देना है, उसके बाद ईमेल आईडी भर लेना है। उसके बाद 22 में बोला स्टूडेंट नेम इन हिंदी, अपना नाम पवन दास जो हम यहाँ पे लिखे, आपको अपना नाम यहाँ पे हिंदी में लिखना है, मम्मी का नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पे पापा का नाम हिंदी में लिखना है। तो ये पूरा एक तरफ का हो जाएगा। उसके बाद इधर भी दिया है, देखिए इसमें लिखा है स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश। अब अपना एड्रेस लिखना है, तो ऐसे लिखना है PO पोस्ट प्लस पुलिस, जो भी होगा आपका वो लिख देना है। यहाँ पे BLO यानी ब्लॉक यानी प्रखंड जो होगा उसका नाम लिख दीजिए, कोमा देके डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा यानी जिला वो लिख देना है, उसका कोमा देके बिहार यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है मैरिटल स्टेट, मैरिड अनमेरिड। मैरिड का मतलब शादी हो गया है तो मैरिड में टिक मारना है, अनमेरिड यानी शादी नहीं हुआ है तो अनमेरिड में यहाँ पे जिसमें भी टिक मारिएगा वही यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। अगर मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड लिखना है, अनमेरिड है तो यहाँ पे अनमेरिड लिखना है। उसके बाद है 27 नंबर में स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उसका यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर भर दीजिए, उसी में IFSC कोड आएगा उसको भर देना है। बैंक ब्रांच का नेम, जहाँ का ब्रांच का बैंक का नाम होगा यानी उस जगह का नाम लिख देना है, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखिएगा। उसके बाद है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद इसमें आपको 2 ठो अपना चिन्ह देना है, कहीं पे कटा उटा है, तिल उल है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे कटा है तो एक नंबर लिख देंगे, जैसे लेग कट, हैंड कट, फिंगर कट, जहाँ पे भी कटा है उसका बारे में वहाँ पे 2 चीज़ यहाँ पे दोनों में ध्यान लिखना है ध्यान से। उसके बाद है मीडियम। अब जो भी मीडियम से, हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में टिक मारिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में टिक मार दीजिए, मतलब आप परीक्षा में क्या में लिखिएगा, हिंदी में या इंग्लिश में। उसके बाद है वेदर स्टूडेंट्स मदर फादर इज रजिस्टर्ड कंस्टिट्यूशन वर्कर, यानी जो श्रमिक कार्ड होता है, रोजगार कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर वो कार्ड आपके मम्मी पापा का है तो यहाँ पे एस में टिक मारिए, और उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो ही कार्ड में लिखा होगा वो देख के यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद विजुअलिटी इम्प्रेस, क्या आपको देखने उखने में कोई दिक्कत है, तो नहीं है तो नहीं में, हाँ है तो एस में। उसके बाद पूर्ववर्ती कंपार्टमेंट एकल विषय अंग्रेजी बेटरमेंट कोटि के छात्र निम्नलिखित विवरण भरे। तो अगर आप कंपार्टमेंट विषय में फेल हुए थे, एकल अंग्रेजी का दे रहे हैं या बेटरमेंट जो सुधार करने के लिए परीक्षा दे रहे थे, तो आप पिछले वर्ष का इसमें सब कुछ भरेंगे, रोल कोड, रोल नंबर, प्रीवियस एग्ज़ाम ईयर तक कब एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद 35 में यहाँ पे हमको सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो देखिए एक रोमन नंबर 1 में यहाँ पे हिंदी है, उर्दू है, बंगला है, मैथिली। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी में टिक मारिए, उर्दू है तो उर्दू में मारिए, बंगला है तो बंगला में मारिए, मैथिली है तो मैथिली में मारिए। उसके SIL संस्कृत, हिंदी, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी, तो संस्कृत है तो संस्कृत में मारिए, बाकी अगर उर्दू लिए हैं तो यहाँ पे हिंदी में मार दीजिए, अरबिक है अरबिक, पर्शियन है पर्शियन, भोजपुरी है भोजपुरी। उसके बाद कंपलसरी है, कंपलसरी चारों में टिक कर दीजिए, ठीक है, कंपलसरी है। उसके बाद है ये ऑप्शनल, अगर कोई इच्छा है आपका लेने का तो इसमें से ले सकते हैं, बाकी नहीं लेने का मन है तो नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर और पेरेंट, अपने मम्मी पापा में से किसी एक का सिग्नेचर करा लेना है। स्टूडेंट का सिग्नेचर यहाँ पे हिंदी में करना है, यहाँ पर इंग्लिश में करना है स्टूडेंट को, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो ऐसे करके आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में जवाब दे देंगे।